मीटिंग कर पा रहे हैं। और हर तरह के टेक्निकल सेशन हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन जो आज का सेशन है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या। मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है। व्हाट आर रेस्पेक्टिव एप्स लाइक वेब एप्स, नेटिव एप्स, हाइब्रिड एप्स। मुझे भी नहीं पता है क्या होती है, तो मैं भी वही सुनने के लिए आया हूँ। और सुनने के साथ साथ मैं आज आपका होस्ट, आपका दोस्त। मेरा नाम सुनील शर्मा, मैं हरियाणा अंबाला इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और प्राउडली कहता हूँ आई एम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव। होस्ट हैं, जैसा सभी ने बताया मैं भी बताऊंगा, मिस्टर जितेंद्र चौहान। और मॉनिटर की भूमिका में मीना कुमारी मैम, कोस्ट की भूमिका में गोपाल सिंह बिस्सर, चैट मॉनिटरिंग में विद्या मैम, और मेरा साथ दे रही हैं रत्ना मैम। सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दो काम बिल्कुल ना करें। प्रेजेंटेशन के बीच में माइक ऑन ना करें। वीडियो ऑन करनी है तो आप प्रॉपर ड्रेस या प्रॉपर अवस्था में होने चाहिए, ये नहीं कि लेट के आप वीडियो ऑन कर रहे हैं या ऑब्जेक्शनेबल क्लॉथ में आप पहन के वीडियो ऑन कर रहे हैं। तो इसका सभी लोग ध्यान रखिए। दूसरा एक और कहना चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन के बाद अपना फीडबैक जरूर रखें। हम चाहते हैं कि आप सभी को एंगेजमेंट बोनस मिले, और वो एंगेजमेंट बोनस हमें एंगेज रखने का मिलेगा। एंगेज मतलब मीटिंग में रहेंगे, मीटिंग में बोलेंगे, इसकी एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, तभी वो एंगेजमेंट बोनस मिलेगा। कहते हैं ना, नीली छतरी वाला सब कुछ देख रहा है। यहाँ पर नीली छतरी जो है हमारी एआई है, वो सब कुछ देख रही है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कब कब हम मीटिंग में गए, कब कब हम बोले, कब हमने क्या किया क्या नहीं किया। वहां पे सब चीजों का लेखा जोखा मिलेगा। फिर किसी के पास कोई मौका नहीं होगा कि कंप्लेंट करे, मेरे को कम आया, तुझे ज्यादा आया, मैं ऐसे था, मैं वैसे था। यू कैन नॉट कंप्लेन, यू हैव टू कंप्लेंट योर सेल्फ, हाउ टू गिव द फीडबैक्स। आपको नहीं आता फीडबैक देना, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप आगे अपना नाम बता सकते हैं, आप कहाँ से वो बता सकते हैं और कब से हैं, दैट्स इट। स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, मैं बुलाना चाहूंगा आज के प्रेजेंटर, नन अदर देन मिस्टर जितेंद्र चौहान। प्लीज वेलकम डियर। थैंक यू सो मच सर, मुझे बुलाने के लिए। टीम ऑफ स्टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी हमारे कोर टीम के लोग हैं सभी को धन्यवाद। और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, अपने अटेंडीज हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय निकाल के आए हैं और ये जानने आए हैं कि ये क्या चीज़ है, कौन सा टॉपिक है। काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट हो रही है। हर दिन आपको कुछ नया मिलेगा। तो और दोस्तों यहाँ पे बने रहिए एंड तक, कुछ ना कुछ आप लेकर जरूर जाएंगे और अच्छा भी लगेगा आपको। 5 मिनट 10 मिनट का आप कुछ भी नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बैक ऑफिस के अकॉर्डिंग है। आप जानते होंगे लास्ट बैक ऑफिस अपडेट में आपने देखा होगा रिस्पॉन्सिव ऐप, वेब ऐप के बारे में, नेटिव ऐप के बारे में कि कमिंग सून है नेटिव ऐप। तो क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा मैंने और ऐड इसमें किया है हाइब्रिड ऐप के बारे में, और इसके डिफरेंसेस जान लेते हैं। दोस्तों, माय नेम इज जितेंद्र चौहान, आई एम फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। और टीम ऑफिस टाइगर एंड एमबीएस में ये मेरा लगातार हर वेडनेसडे को टेक्निकल सेशन कुछ न कुछ जरूर होता है। तो आइए चलते हैं द टॉपिक ऑफ व्हाट आर रेस्पॉन्सिव ऐप, वेब ऐप, नेटिव ऐप एंड हाइब्रिड ऐप, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। रेस्पॉन्सिव ऐप क्या है, वेब ऐप क्या है, नेटिव ऐप्स क्या होते हैं, हाइब्रिड ऐप्स क्या होते हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है। क्यों कंपनी ने ये सब बोला है कि आप रिस्पॉन्सिव ऐप यूज करिए
और कमिंग सून है हमारा नेटिव ऐप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग जो है स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि रेस्पॉन्सिव ऐप की जो है लोकप्रियता बहुत बढ़ी हुई है। लोग इसको यूज़ करते हैं और इसमें आसानी से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिव ऐप जो है सभी स्क्रीन के जो आकार है उसमें काम करता है। उसमें जो लागत होती है बहुत ही कम होती है और उसमें क्या होता है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा होता है रेस्पॉन्सिव ऐप, यानी कि कोई भी ऐप ऐसा होता है जिसको कि आप बिना ऐप की मदद से उसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं रेस्पॉन्सिव वेब और जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप होता है, वो क्या होते हैं? इसमें जो है एक वेब ऐप जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में और एक जो प्रोग्रेसिव ऐप होता है, उसी की तरह एक कार्य क्षमता होती है, दोनों में सेम होता है। और एक प्रोग्रेसिव ऐप जो होता है, वेब ऐप, उसको एक वेबसाइट की तरह किसी भी यूआरएल से हम ढूँढ सकते हैं, किसी भी गूगल पे। वेब पेज आमतौर पर PWA की शुरुआत होती है और ये बिल्कुल वेब एप्लीकेशन से भिन्न होती है। अब इनमें अंतर जान लेते हैं। जैसे कि एक होता है पुश नोटिफ़िकेशन। रेस्पॉन्सिव वेब ऐप जो होता है और प्रोग्रेसिव ऐप के में एक जो बड़ा अंतर है वो पुश नोटिफ़िकेशन का है, जिसमें कि आपका जो रेस्पॉन्सिव वेब है, वो एक पॉपअप देता है और आपको ये नोटिस करता है कि आपको कोई सूचना लेनी है, कोई आपको सदस्यता लेनी है, आपको मेंबरशिप लेनी है, तो एक नोटिफ़िकेशन वो देता है। तो ये होता है रेस्पॉन्सिव ऐप के अंदर एक नोटिफ़िकेशन। और जो रिस्पॉन्सिव वेब के विपरीत है, अपना प्रोग्रेसिव ऐप जो होता है, ये किसी भी डिवाइस में चल जाता है और इसमें कोई कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो अपना रिस्पॉन्सिव ऐप होता है, उसमें लोडिंग जो है बहुत तेज़ी से कर सकते हैं और इसमें कोडिंग आसानी से हो जाती है और जो भी है किसी भी मोबाइल में आसानी से चला जा सकता है। रिस्पॉन्सिव ऐप जिसकी बात आपको हो रही है और काफ़ी फ़ास्ट चलता है ये। अब इसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है रिस्पॉन्सिव ऐप, उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। इसको डिज़ाइन करने के लिए मार्केट में एक मिलता है वंडरशेयर मॉकेट टूल होता है, उसके सहयोग से इस रिस्पॉन्सिव ऐप को बनाया जाता है। वंडर जो शेयर मॉकेट का यूज़ है, वो वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही आसान होता है और कुछ ही मिनट में ये ऐप रेडी हो जाते हैं। अगर आप कोई भी काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। जल्दी से जल्दी आप इसको तैयार करके और अपना बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। और इसमें जैसे आइकन है, विज़िट है, टेम्पलेट है, कई सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं। और ये क्लाउड बेस पे है, इस पे क्लाउड पे आप डाल सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो कहीं भी हो, आप इसमें आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। अब ये एग्ज़ाम्पल जो होते हैं, रेस्पॉन्सिव वेब क्या होते हैं? आप नोट कर लीजिए, आप बैठे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जहाँ पे मैं बोलूँगा नोट करिए, तो आप नोट कर लीजिए। रेस्पॉन्सिव ऐप क्या होते हैं? मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा ड्रॉपबॉक्स, नोट कर लीजिए। रिस्पॉन्सिव वेब के जो एग्ज़ाम्पल होते हैं, वो होता क्या है रिस्पॉन्सिव वेब? जैसे कि ड्रॉपबॉक्स होता है, मैजिक लीफ होता है, ड्रिबल ऐप होता है, स्मैशिंग मैगज़ीन के नाम से आता है
शॉपिफाई आपने सुना होगा, जिटहब आपने सुना होगा और स्लैक आपने सुना होगा। एग्जाम्पल है, जैसे ड्रॉपबॉक्स, मैजिक लीप, ड्रिबल आपने सुना होगा, शॉपिफाई आपने सुना होगा। तो ये आपके हो गए रेस्पॉन्सिव ऐप, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। किसी भी वेब से आप इसमें एंटर कर जाएंगे। अब बात करते हैं, कंपनी ने बोला था कि हम नेटिव वेब डेवलप कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो नेटिव वेब हमारे पास आने वाला है। नेटिव ऐप डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी कि एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाना जो कि एंड्रॉयड और आईओएस में के लिए रेडी होता है। समझ गया? आईओएस और एंड्रॉयड के लिए वो नेटिव मोबाइल ऐप रेडी होता है, जिसको कि हम डाउनलोड करते हैं। जो रेस्पॉन्सिव ऐप है, उसमें क्या किया हमने, उसका ऐप नहीं बनता है अलग से, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट उसे गूगल से एंटर कर सकते हैं। अब नेटिव ऐप डेवलपमेंट क्या है, जो ये मैंने अभी बताया, आईओएस और एंड्रॉयड में के लिए रेडी किया जाता है। इसका जो मूल एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं और हाइब्रिड ऐप की तुलना में ज़्यादा उपयोगी है। और जो अपना वेब आधारित जो ऐप हैं, मोबाइल ऐप जो वेब ऐप होते हैं, उसके मुकाबले और बेटर होता है ये, और इसे कई प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। नेटिव मोबाइल ऐप के पास जो सेंसर होते हैं, कैमरे जैसे हार्डवेयर होते हैं, इसमें एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, जो कि अकेले जो मोबाइल ब्राउज़र होता है इंटरफेस, उसके माध्यम से उपलब्ध नहीं होती है। ये खासियत है इसमें, नेटिव ऐप में। और जो अपना वेबसाइट के विपरीत जो ये अपना नेटिव मोबाइल ऐप है, ये ब्राउज़र में यूज़ नहीं होता, वो किसी काम का नहीं है, उसको यूज़ करना भी नहीं चाहिए। अब जैसे कि एप्पल के स्टोर हैं, गूगल प्ले स्टोर हैं, इन ऐपों को यहाँ से इंस्टॉल किया जाता है। तो ये जितने भी हम इंस्टॉल करते हैं, नेटिव ऐप होते हैं। और इंस्टॉलेशन के प्रत्येक प्रोग्राम को अपने डिवाइस की स्क्रीन पर अपने आइकन को टाइप करके एक्सेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं मोबाइल जो वेबसाइट की तुलना में, जो हम मोबाइल जो वेबसाइट होते हैं, उनकी तुलना में बहुत ही टफ होता है, ये बहुत ही जटिल होता है और इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसकी क्वालिटी समझ सकते हैं और बहुत कॉस्ट आता है इसमें बनाने के लिए। तो कंपनी ऐसा नेटिव ऐप बनाने जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो नेटिव ऐप जो है, किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर होता है और इसमें एप्लीकेशन को बनाने के लिए कई डिज़ाइन और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, उसका यूज़ करना पड़ता है। ऐसे टूलों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप जावा में एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं या फिर कोटलिन एक आईओएस ऐप बनाते समय, और एक होता है तो कोटलिन आईओएस। अब इसके बेनिफिट जान लेते हैं, नेटिव ऐप के जो बेनिफिट्स है, क्यों ये कंपनी इस पे काम कर रही है। जो नेटिव ऐप होता है, बहुत ही फास्ट चलता है और तुरंत एक्टिव हो जाता है। आप कुछ भी फंक्शन पे टच करेंगे, तुरंत वो काम करने लग जाता है, बहुत स्मूथ चलता है। क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो इसमें लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, एपीआई का यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से ये ऐप बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और काफ़ी कुशल होता है। और इसमें जो प्रोसेसिंग पावर है, बहुत अच्छा काम करता है। और जो कोई भी चीज़ आपको लोड करनी हो, वो बहुत फास्ट होता है। और अगली खासियत जो इसमें है,
नेटिव ऐप सबसे सेफ होता है। वेब ब्राउज़र जो भी होते हैं, उसकी मदद से, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस के साथ बनाए जाते हैं। और एक जो नेटिव ऐप होता है, एक गारंटी देता है कि वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, आपका डेटा सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, और इसमें कई ज़्यादा फीचर्स होते हैं, जो कि आम जो ऐप्स होते हैं, उनमें फीचर्स नहीं होते। ये एप्लीकेशन डिवाइस के जो हार्डवेयर होते हैं, जीपीएस, कैमरा, माइक्रोफोन, ये तुरंत वहाँ तक पहुँच जाते हैं और तुरंत एक्टिव हो जाता है, तुरंत इसमें फास्ट काम, आप कोई भी काम कर सकते हैं। पुश नोटिफ़िकेशन देसी ऐप जो होता है, इसको देसी ऐप बोलते हैं, और उसका एक बहुत जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। और इसके बाद इस प्लेटफ़ॉर्म से आप प्रत्येक एपीआई के टूल तक पहुँच जाते हैं। और इसमें एक और ख़ासियत है कि इसमें बग्स नहीं आते हैं, राइट? किसी भी वेबसाइट में आप कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो वेबसाइट के थ्रू चलता है, उसमें बग्स आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक बार मेंटेनेंस कर लिया आपने, काम कर लिया, उसके बाद ये चलता रहता है, चलता रहता है। बस उसके बाद बैकएंड पे काम कर सकते हैं, उसको फिर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ओएस एप्लीकेशन है, बैकएंड में काम हो रहा होता है, और फिर जब अपडेट उसे कर देते हैं, फिर हमारे पास नोटिफ़िकेशन होता है कि कर लो अपडेट, कर लो अपडेट। कुछ ना कुछ फीचर्स उसमें ऐड होते हैं। तो आप लोग अपडेट कर ही रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें बग्स नहीं आते, सबसे पहली बात तो, ठीक है? अब इसके एग्जांपल आपको बता देते हैं। नेटिव ऐप जो है कई डिवाइसों में चल सकता है, जैसे माइक्रोफोन, एक्सीलरोमीटर होता है, पुश नोटिफिकेशन, और वेब जैसे जो नेविगेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, ये एग्जांपल हैं। पोकेमोन गो एक आपने गेम सुना होगा, वो भी नेटिव गेम में आता है, पोकेमोन गो। और व्हाट्सएप हो गया, ये भी आपका, आप ये भी नोट कर लीजिए, नेटिव ऐप के एग्जांपल। एक पोकेमोन गो, वैसे तो आप समझ गए होंगे, तो समझ ही गए होंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। पोकेमोन गो हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। व्हाट्सएप में जैसे कि एक मैसेजिंग वाला प्रोग्राम है, आईओएस और एंड्रॉयड दोनों पे डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है? और स्पॉटिफाई है, इसमें जो कि जो संगीत प्रेमी हैं वो सुनते हैं इन चीज़ों को और इनका यूज़ करते हैं। वेज एक जीपीएस नेविगेशन प्रोग्राम होता है, वेज जो है, और जितने भी जो ड्राइवर यूज़ करते हैं, वो एक वेज एक जीपीएस नेविगेशन प्रोग्राम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेटिव ऐप है वो डिवाइस पर रहते हैं, जिसके डिवाइस होम स्क्रीन पर आइकन के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, ये आपने देखे होंगे। अब बात करते हैं कि सवाल सबसे पहले आता है, किसी को भी कोई मैप ऐप डेवलप करना होगा तो उनके सामने सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपको कोई काम करना है कि कौन सी ऐप बेस्ट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड ऐप इस्तेमाल करें, नेटिव ऐप इस्तेमाल करें, तो जान लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है? हाइब्रिड ऐप एंड नेटिव ऐप क्या होता है? नेटिव ऐप जो है ह्यूमन को आईओएस और एंड्रॉयड जैसे प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाया गया है, और नेटिव एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसमें इसको बनाया जाता है और इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा सपोर्टिव है। और एंड्रॉयड के लिए जावा और कोटलिन यूज़ किया गया है, और जबकि आईओएस के लिए ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट जो टूल्स है उसका यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड ऐप के लिए मैंने जो पहले बताया वो नेटिव ऐप का था। क्या? जावा iOS के साथ में सभी थे। आईओएस एप्पल जो होता है आईओएस। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई? क्या यस करें सर, विनय? ओके, ठीक है।
ठीक है, ओके। मतलब अगर कहीं फुल फॉर्म बतानी है तो साथ साथ बता दीजिएगा। हाँ, एप्पल और आईओएस, जो आईओएस होता है वो एप्पल जो फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो समझ ही जाएँगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। और एंड्रॉयड फ़ोन वो होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल फ़ोन सारे एंड्रॉयड यूज़र होते हैं। और आईओएस वाले जो होते हैं वो एप्पल यूज़र जितने भी यूज़ करते हैं वो आईओएस हैं। थैंक यू मीना मैम, ये थोड़ा-सा इसमें बताने के लिए कि जो आईओएस है, वो एप्पल वाले जितने भी फ़ोन यूज़ करते हैं, वो आईओएस के होते हैं, प्ले स्टोर होते हैं उनके। जैसे हम गूगल पे प्ले स्टोर एंड्रॉयड फ़ोन में जितने भी हम बोलते हैं ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। तो एप्पल वाले जितने यूज़र हैं, वो प्ले स्टोर पे नहीं आ सकते। वो वहाँ से डाउनलोड नहीं करेंगे, वो करेंगे आईओएस, क्योंकि उनका अपना एक स्टोर होता है। तो इसलिए दोनों के लिए अलग-अलग ऐप को डेवलप किया जाता है। ठीक है मैम? तो अब आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड ऐप के लिए जावास्क्रिप्ट, सीएसएस जो होता है और एचटीएमएल, ये वेब टेक्निक से बनाए जाते हैं, और जबकि ये कंबाइंड है। हाइब्रिड एक वैसे तो एक वेबसाइट ही है, जो कि दिखने में और काम की तरह करने के लिए नेटिव ऐप में डाली जाती है। और दोनों ऐप जो नेटिव है और हाइब्रिड ऐप है, ये प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी कि आईओएस जो एप्पल यूज़र है और गूगल प्ले स्टोर है, तो दोनों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसकी जो कॉस्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है, सबसे कॉस्ट इसकी जो हाईएस्ट मानी जाती है, और ये किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाया जा सकता है। इस ऐप को कंपनी डेवलप कर रही है और ये जल्दी हमारे सामने आने वाला है। जल्दी ऐसा अभी देख रहे होंगे आपके पास ओ कनेक्ट है या ओएस है, सही से आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीच में थोड़ा दिक्कत आता है, तो वो रेस्पॉन्सिव है वो, एक तरह से। रेस्पॉन्सिव कह सकते हैं, हाइब्रिड कह सकते हैं। और जिस तरह से वो चलता है अभी, वो पूरी तरह से नेटिव ऐप नहीं बना है। नेटिव ऐप में जैसे बना रहे हैं तो बता रहे हैं, तो ओएस भी उसी में आएगा, तो सब कुछ अच्छा चलेगा सारा कुछ, जब सारे फीचर उसमें ऐड कर देंगे। अब नेटिव ऐप के लिए अलग-अलग कोडिंग करनी पड़ती है डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जस्ट लाइक आईओएस एप्पल के लिए। उसके लिए अलग कोडिंग करनी होगी, तभी उनके फ़ोन में चलेगा, और गूगल प्ले स्टोर के अलग कोडिंग करनी होती है, तभी इस गूगल प्ले स्टोर पे चलेगा। और जो स्पीड होती है आईओएस और एंड्रॉयड के लिए, दोनों के लिए कस्टमाइज़ किया जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कि स्पीड आप चेक करनी हो कि आप इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं ना, इंटरनेट टेस्ट, तो इसी तरह से आप जब भी टेस्ट करते हैं, तो उस तरह से एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है कि इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट है, वो बहुत फ़ास्ट होती है, तुरंत चलता है, सारी एक्टिविटी फ़ास्ट होती है। इसकी मेमोरी भी बढ़िया होती है, और इसको जो जेस्टर होता है, उसके सपोर्ट को लागू करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए सबसे बढ़िया ऐप होता है नेटिव ऐप, और यूज़र फ्रेंडली है, किसी मोबाइल में आसानी से ये इंस्टॉल हो जाता है। और जिसमें स्क्रॉलिंग होती है, बहुत ही अच्छा होता है, रिकॉग्निशन है, जेस्चर वाला है, और एनिमेशंस बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दोनों ही होती है। इसमें फुल जो एफिशिएंसी होती है, सिक्योरिटी के लिए, डाटा के लिए, सब कुछ मतलब पॉसिबल है इसमें, और इस तरह से इसको बनाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कैमरा, जीपीएस, कैलेंडर, माइक्रोफ़ोन, स्मार्टफ़ोन, ये जो जितने भी काम होते हैं इनबिल्ट होते हैं, जो एक्सेस करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया कोई भी ऐप, तो सीधा वो एक्सेस माँगता है आपसे। अगर बढ़िया ऐप होगा तो तुरंत वो एक्सेस माँगेगा आपसे, येस या नो। तो इसी तरह से अगर आप नो कर देते हो, तो आप उस ऐप को चला ही नहीं पाएँगे। कॉन्टैक्ट माँगता है, माइक्रोफ़ोन माँगता है, जितने भी एक्सेस माँगता है, वो उस टाइम देने पड़ जाते हैं। कुछ लोग डर के मारे नहीं देते, फिर बाद में बोलते हैं मेरा मेरा ऐप काम नहीं कर रहा, मेरा ये काम नहीं कर रहा, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर गूगल पे आप आते हो और आप मीटिंग के लिए आ रहे हैं, किसी-किसी के फ़ोन में एक्सेस माँगता है। क्यों माँगता है? क्योंकि उन्होंने एक्सेस नहीं दे रखा है, ठीक है?
या तो उन्होंने ओ कनेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है या ओएस इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन उसको एक्सेस नहीं दे रखा है। अब एक्सेस नहीं दे रखा है तो आप कैसे मीटिंग में आ पाएंगे? कई लोगों के माइक ओपन नहीं हो पाते, वो भी एक वजह होती है, क्योंकि आपने अपने फ़ोन के सेटिंग में उसको एक्सेस में अलाउ नहीं कर रखा है, उस ऐप को। हम जो कहते हैं ना कि गूगल डिलीट करो, हिस्ट्री डिलीट करो, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। जब ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स उनके फ़ोन की सेटिंग में प्रॉब्लम है, कि उन्होंने उनको अलाउ ही नहीं कर रखा है। वो अलाउ कर देंगे, क्रॉस का चिन्ह होगा वो देख लेना सेटिंग में जाके और सर्च कर लेना उस ऐप को, कोई भी ऐप हो, कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसका मीन्स ये है कि आपने उसको अलाउ नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हाइब्रिड मेंटेनेंस का मैंने बता दिया, मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉस्टली होता है। और हाइब्रिड ऐप के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते हैं। नेटिव सेल में शामिल किया गया एक वेब ऐप होता है ये, और इसे कभी भी अपडेट किया जा सकता है। और जो हाइब्रिड ऐप का जो मेंटेनेंस है बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कम होता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। अब जितने भी एंड्रॉयड है, iOS है और विंडोज़ है, अब ये भी जान लेते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र यानी कि जो स्मार्टफ़ोन सभी यूज़ कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर वाले। iOS यानी कि जो एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और विंडोज़ यानी कि लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप, उसमें भी एक विंडो ऐप होती है, ठीक है? कि अपने लैपटॉप पे और जो कंप्यूटर है आपका, उसमें भी ऐप डाउनलोड करने के लिए माँगता है। आप देखा ही होगा आपने, जब भी मीटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे 3 चीज़ें सामने आती है। एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया और विंडोज़ हो गया। आपने देखा ही होगा, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसी फ़ॉर्म में, जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक रिव्यू दिया गया है कि जैसे कि रिव्यू आपको चाहिए कि आप कोई भी काम करें और आपको इंस्टेंट चाहिए कि मुझे अगले महीने काम स्टार्ट करना है, तो इसमें जो है, जो अपना हाइब्रिड ऐप है, उसकी कॉस्ट भी कम आती है। उसके फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप काम चलाने की, क्योंकि आपको काम स्टार्ट करना है, तो आपको जल्दी से जल्दी कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप चाहते हैं कि सबसे पहले मैं ये काम स्टार्ट करूँ, तो हाइब्रिड ऐप के लिए आप जा सकते हैं। नेटिव ऐप में बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है, मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए, खर्चा ज़्यादा है उसमें, तो आप समझ सकते हैं कंपनी किस लेवल पे काम कर। आप जानते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या है? हाइब्रिड एप्लीकेशन जो है एक सॉफ्टवेयर है, जो कि नेटिव और वेब एप्लीकेशन दोनों को ही जोड़ता है। जिसमें एक मूल ऐप होता है, सेल होता है, जिसके उपयोगकर्ता जितने भी यूज़र्स हैं, वो ऐप्स डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, या ब्राउज़र या फिर उसके प्लगइन बैंक पे चलते हैं बैकएंड पे, तो वहाँ से ये इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाइब्रिड एक साल ऐप्स जो है बहुत ही लोकप्रिय हैं। एक बार कोडिंग जब हो जाती है, तो इसे कई प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो आपको विशेषताएँ बता देते हैं। इसमें जो कार्य करने की क्षमता है, चाहे डिवाइस कनेक्ट हो या नहीं है, ये काम करता है, ठीक है? और मोबाइल डिवाइस की जो फाइल है, उसके साथ ये जुड़ जाता है। वेब वाली जो एप्लीकेशन होती है, उनके साथ भी काम करने लग जाता है, और जितने भी ब्राउज़र है, उनके साथ ये लिंक्ड होता है, और ऑनलाइन काम आप जो भी करते हैं, उसमें भी ये काम करता है। अब ये काम कैसे करता है? ये हाइब्रिड ऐप जो है, वेब ऐप जो होता है, उसी की तरह काम करता है, और डाउनलोड भी किया जा सकता है नेटिव ऐप की तरह, ठीक है? इसको पहचानना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि ये एक हाइब्रिड ऐप है। और आमतौर पे जो वेब ऐप के समान है, एचटीएमएल जो होता है, सीएसएस होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, ये टेक्निकल वर्ड है।
तो हाइब्रिड ऐप के जो अंदर हैं इसी कोड को चलाते हैं और एपीआई के थ्रू ये चलता है फिर। ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई भी ऐप आपके पास आता है लेकिन वो एपीआई के थ्रू चलता है। कि कोई भी ऐप अपने इंस्टॉलेशन के लिए आता है, आप कोई भी लिंक आप देखते होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से आता है। आपने लिंक इंस्टॉल किया, लिंक से आपने साइन अप किया, वो ब्राउजर पे पहुंच गया, लेकिन फिर कहता है कि आप इंस्टॉल करो ऐप। वो इंस्टॉल वहीं से आपको करने के लिए मिलता है, लेकिन वो प्ले स्टोर पे नहीं जाता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल मैंने बता दिया हाइब्रिड ऐप का, कि वो प्ले स्टोर पे भी नहीं जाएगा, लेकिन काम दोनों तरीके से कर रहा है, इंस्टॉलेशन भी करा रहा है, ब्राउजर के थ्रू भी आ रहा है। तो ये आपका हाइब्रिड ऐप होता है। ये जो इसकी विशेषताएं हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जो फायदे हैं, ये विभिन्न प्लेटफॉर्म पे काम करता है और जो अपना नेटिव ऐप है उससे फास्ट काम करता है। काम तो करेगा, सीधा आप ब्राउजर के थ्रू गए और वहां पे आपको इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपका डाटा भी बच गया, सारा कुछ हो गया। और इसे लॉन्च करना बहुत आसान है, अपडेट करना बहुत आसान है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो हाइब्रिड ऐप है और नेटिव ऐप है, ये दोनों ही इंस्टॉल किए जाते हैं। और नेटिव ऐप जो एक्सेलेरोमीटर है, जीपीएस है, कैमरा सहित, इसमें सारा आप लाभ उठा सकते हैं। वेब एप्लीकेशन आमतौर पे जो है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल में और एचटीएमएल में और सीएसएस में लिखे जाते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड ऐप जो है आंशिक रूप से देसी ऐप भी है, देसी यानी कि नेटिव भी है, और आंशिक रूप से वेब ऐप भी है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप ब्राउजर के थ्रू भी जा सकते हैं और फिर आप एपीआई आपका आएगा तो उसे भी इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते, दोनों तरीके से। तो ये आपकी हाइब्रिड ऐप की पहचान है। बहुत सारी कंपनियां जो है वेब पेज पर ही जो वेब पेज होता है उसी पर हाइब्रिड ऐप बनाती है, और बिना प्ले स्टोर के, बिना ऐप स्टोर के वे ऐप काफी लोकप्रिय होते हैं। और जो क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें वो आगे उसकी अनुमति देते हैं। जो हाइब्रिड मोबाइल ऐप है, ये जो मूल एप्लीकेशन है, दोनों को ही मिश्रित करता है, यानी दोनों की तरह चलता है। जैसे कि मैंने अभी बताया HTML और CSS के बारे में। और गूगल प्ले या एप्पल स्टोर, ये दोनों जगह से डाउनलोड किया जा सकता है अपना जो नेटिव ऐप है। इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसकी जो विशेषताएं हैं हाइब्रिड ऐप की, ये बहुत ही लो कॉस्ट होती है इसकी, और डेवलपर भी बहुत लो कॉस्ट होते हैं। डेवलपिंग करने वाले जो टूल्स होते हैं वो भी लो कॉस्ट में होते हैं, क्योंकि ये बैकएंड कोड जो है अनिवार्य रूप से जो जितने भी मोबाइल संस्करण होते हैं उसके लिए एक जैसा है, सबके लिए। इसलिए ऐप मार्केट में जल्दी पहुंच जाता है और इसको कोडिंग करना सबसे आसान है। अब इसका उपयोग कब करें? जैसे कि आपके पास बड़ा जो फॉलोवर है, आपके दर्शक हैं जो आपको फॉलो करते हैं, तो वो इस ऐप का यूज कर सकते हैं। जो एनिमेशन का यूज करना चाहते हैं, इस तरह से जो भी आपके फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया में आप यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब फिर से आप नोट कर लीजिए हाइब्रिड ऐप के एग्जाम्पल क्या है। हाइब्रिड ऐप की जो एग्जाम्पल हैं, आप जैसे कि आपने सुना होगा एवरनोट, और अमेजोन ऐप स्टोर आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम आपने सुना होगा, उबर आपने सुना होगा, जीमेल आपने सुना ही है, ट्विटर आपने सुना ही है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम आपने सुना है। तो ये हो गए हाइब्रिड ऐप। ठीक है,
ये मैंने आपको बताया हाइब्रिड ऐप के एग्जांपल। तो इससे बाकी चीजों को भी आप रिलेट कर सकते हैं कि हाइब्रिड ऐप और क्या हो सकते हैं। मैंने जस्ट ये एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं मोबाइल वेब एप्स, जो कि वास्तव में ऐसी वेबसाइटें होती हैं जो बाकी ऐप की तरह दिखती हैं और मार्केट में वो आसानी से पहुंच जाते हैं, और यूआरएल की मदद से जब भी नेगेटिव करते हैं जो नेविगेट करते हैं तो उसमें आपको इंस्टॉल करने का विकल्प मिल जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये जो सभी फैसिलिटीज है HTML5 में अवेलेबल हैं। जीपीएस टैप टू कॉल भी इसमें सुविधा होती है। कैमरा एपीआई के बारे में भी इसमें भी होता है। अब इसमें बात करते हैं कि नेटिव ऐप, वेब ऐप या हाइब्रिड ऐप, हमें किसको चुनना चाहिए। प्रत्येक ऐप में अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी है। और देखा गया कि जो अपना, हालांकि जो वेब ऐप है उसमें कुछ सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, बट जो नेटिव ऐप होता है जिसको देसी ऐप बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसमें जीपीएस, कैमरा, जेस्टर होता है और बहुत सारी प्रोग्रामिंग उसके लैंग्वेज के होते हैं, तो उसे आप यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो नेटिव ऐप होता है आप इसमें ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आगे बात करते हैं कि वेब एप्लीकेशन के एग्जांपल क्या क्या है। सभी लोग काम करते हैं वेब एप्लीकेशन में, तो जान लेते हैं। जैसे कि गूगल डॉक्स आपने सुना होगा, गूगल वर्कप्लेस आपने सुना होगा, गूगल ऑफसूट आपने सुना होगा, नेटफ्लिक्स आपने देखा ही होगा, ट्रेलो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईबे, फेसबुक, ईटीसी, ऑपरॉक्स। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, रेस्पॉन्सिव ऐप, वेब ऐप, नेटिव ऐप, हाइब्रिड ऐप, और मैंने इसके आपके डिफरेंस बता दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा सेशन ही आज का। अगर किसी और को कुछ ऐड करना हो अपनी तरफ से और कुछ छूट गया हो मेरे से, तो अपना फीडबैक में उसे आप लोग ऐड कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन में इसको आपको मैं ऐड करके कभी हो तो मैं जरूर इसको प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू। जो आज का सेशन था ना, जो थोड़ा सा नेट से या इससे संबंधित रखता होगा, उसके समझ में ज़्यादा आया होगा आईटी से। या वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। माइक खुल गया था, बहुत थोड़ा सा हमारे तो सर से उतर गए। मेरी समझ में थोड़ा थोड़ा आया है, क्योंकि मैं तो नोटिस ऐप, कम पढ़ा लिखा हूँ। रेस्पॉन्सिव ऐप, ये ऐप के बारे में जब बोलने की अरे तो वो माइक नहीं खुल रहा था, वो वैसे खुल गया। कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। ये माइक ही नहीं खुल रहा यार। माइक आपका खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है आपका। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। आवाज आ रही है सर, और यहाँ पे माइक Yes. बंद बता रहा है। नहीं, आ रही है आपकी आवाज, कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच जितेंद्र सर। आज का जो भी आपका प्रेजेंटेशन था, कुछ कुछ तो आया समझ में सर, कुछ कुछ सर के ऊपर से गया है अभी, क्योंकि मोबाइल के ऐप है, ये सब ऐप है, एप्लीकेशन है,